और सबके पुरजे तो ये भक्ति प्रचार के पुरजे हैं, सत्संग के पुरजे हैं। जितना भी ऊना डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी भक्ति का कोई भी प्रोग्राम चल रहा होगा या कोई ट्रेन का होगा या कोई नेता वाला होगा तो पुरजे पे पूरा, पुरजे के पास में पूरी खबर होगी। भाई पुरजा किस बात का, जिस चीज में लग जाए पुरजा जी वही पुरजा जी हैं। तो आज भागवत में आकर के भी इस भागवत को भी बड़ा सुंदर बना दिया पुरजा जी ने। हाँ धन्यवाद साधुवाद। हम पुरजा जी को देख रहे थे कब आएंगे कब आएंगे, आज दर्शन दिए हैं पुरजा जी ने, बहुत बहुत साधुवाद। पर एक इनकी चीज हम पे ध्यान नहीं रहा, महाराज जी कभी भी हिमाचल आए तो ध्यान उठाना, पगड़ियों का ध्यान नहीं रहता। हमें राजस्थान से बहुत पगड़ी मिलती हैं, पुरजा जी को पगड़ी लगाने का बड़ा शौक है। कहते हैं जो हमारी पत्नी जी दुपट्टा डालती हैं तो उसी दुपट्टे की हम पगड़ी बना लेते हैं, वेस्टिंग नहीं जाने देते किसी चीज को। हाँ भाई जो रिटायरमेंट हुई हमने सिर पे धारण कर ली, यही तो धन्यवाद साधुवाद और दे दिल से अभिनंदन है पुरजा जी का। जय जय श्री। आइएगा हम सब लोग मिलकर के खुशी प्रेम चर्चा में चल रहे। हे मेरे भगवत प्रेमियों, आज मेरे बांके बेहरे मांगने के लिए आए, याचन करने आए। तीनों लोगों के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती हैं, वो मांगने के लिए पधारे। ऐसी क्या कमी हो, क्या कमी हो गई साहब? बोले भक्तों के भाव में प्रभु बिक गए। मंदिर में बैठे रहते हो प्रभु, हमारे घर भी आया करो, हमारे घर भी खिचड़ी का भोग लगाया करो कर्मा बाई की तरह। हमारे घर में भी आकर के भोग लगाओ भिलनी की तरह। भिलनी जैसा भाव तो नहीं है, भिलनी जैसा प्रसाद तो नहीं है, पर मैं तेरे लिए राह तक रही हूँ बहुत दिनों से। आप आओ तो सही प्रभु, भोग लगाओ तो सही। लोगों के भाव नहीं तो परमात्मा नहीं आता। वो लक्ष्मीपति नारायण स्वयं याचन के लिए पधारा। बताओ ना, उनके यहाँ जो लक्ष्मी दासी बन करके बैठी हो, चरण चापती हो, चरण दबाती हो, बताओ ना। हे मेरे प्यारे भाई बहन, आज यज्ञ मंडप में वामन भगवान जा रहे हैं और यज्ञ मंडप में आज राजा बलि बैठे हैं और राजा बलि ने देखा कोई सूर्य भगवान चमकता हुआ चला आ रहा है, चांद की तरह चमक रहा है। हे मेरे भाई, चमकने लगा। तो आज राजा बलि अपने गुरुजी से बोले, गुरुदेव आज मेरे यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान आ रहे हैं। तब गुरुदेव ने कहा सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो जरूर होगा। हाँ इतना सोच ही रहे थे जब तक ब्राह्मण देवता वामन भगवान प्रभु पधारे, स्वागत किया। स्वागतम वो नमस्तुभ्यम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, ब्रह्मवान करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपसा च मन्ये त्वयार्वधरम्। स्वागत है ब्राह्मण देवता, आइए पधारिए। वामन भगवान माला का जाप कर रहे हैं, प्रणाम किया, स्वागत किया। और आपको जो लेना है बताओ ब्राह्मण देवता, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तेरे को देखकर। लो लो मांगो, क्या चाहिए आपको, मैं सब कुछ दे डालूंगा तुमको, जो मांगोगे वो दे दूंगा। तब राजा बलि कहता है बोलते क्यों नहीं है, कारण क्या है? बोले ये माला का जाप कर रहे हैं, बीच माला में बोला नहीं जाता, माला पूर्ण करके बोला जाता है। बीच माला में व्यक्ति बोलता है माला खंडित हो जाती है, द्वारा वो माला करनी चाहिए।
बामन भगवान माला कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। माला पूर्ण हुई, पूर्ण करके कहा श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ओहो, आप ही राजा बलि हैं, तीनों लोकों के राजा बलि आप ही हैं। बोले हाँ, इस शरीर का नाम ही राजा बलि है। राजा बलि ने बोला। बोले अच्छा, तो एक बात बताओ, जब तीनों लोकों के आप बलि हो, राजा हो, तो तुम दान की बात मेरे से कर रहे थे, तो हमने सुना है तुम्हारे पिता ब्रोचन, हे राजन बलि, तेरे पिता ब्रोचन थे, बड़े दानी हुए। सुनो, तब कहा अरे तुम्हारे पिता के भी पिताजी प्रहलाद, वो भी बड़े दानी हुए। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, वो भी बड़े दानी थे। और हिरण्यकश्यप के भी पिता वो ऋषि, वो महात्मा, प्यारे मेरे भाई बहन, वो भी बड़े दानी थे, कश्यप ऋषि। तब राजा बलि बोला ये तो हमारी 7 पीढ़ियों का नाम जानता है, दादा परदादा परदादा के परदादा भी। अब तो मन और ज्यादा बढ़ने लगा, और ज्यादा मन बढ़ गया। हाँ, अब तो कुछ और देने का मन है। बोलो आप ले लो। तब बामन भगवान बोले भैया हमें नहीं लेनो। बोले क्यों? भोजन लगता है तो माँ भगवती ने खप्पर दे रखा है, लकड़ी का पात्र है, इसमें भोजन कर लेता हूँ। धूप लगती है या बारिश होती है तो छाता है, छत्रपति ने दे दिया है। और सुनो, और पैरों में चरण पादुका है, और मैं छोटा सा हूँ तो मेरे आंख भैया आसन पे सो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा अच्छा तो तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? बोले नहीं। तो विवाह कर लो। बामन भगवान बोले हमें शादी करनी नहीं। बोले क्यों? बोले शादी तो बहुत खतरनाक चीज है जी, एक बार कोई कर ले ना शादी, फिर मालूम पड़ता है पतियों को क्या होती है शादी। हाँ, शादियों का महत्व तो जब मालूम पड़ता है जब कोई कर ले। जिसकी नहीं हुई वो कहता है मेरी हो जाए, और जिसकी नहीं होती तो कहता है मेरी होनी चाहिए, और जिसकी हो गई तो वो कहता है कभी मत करना भैया। हैं गाय बजाए के दे तो काठ में पाम, और फूलो फूलो वो फिरे हो तो हमारो। हमारी शादी है साहब, शादी है। और शादी अब यारों को, मित्रों को, सहेलियों को सब कहती है हमारी शादी है, इनवाइटिंग करते हैं, और 2-3 महीने नहीं होते। पहली साल में देवी जी कौन होती हैं? चंद्रमुखी। क्यों? पति जी क्या कहते हैं पहली साल? आए हाय चंद्रमुखी हो। क्यों? और दूसरी साल जब बच्चे हो जाएं फिर सूर्यमुखी, ज्वाल बिल्कुल। और 4-5 साल शादी को हो जाएं फिर क्या हो जाती है? ज्वालामुखी। फिर देवियों की, फिर तो बस पतियों को टाइम टाइम पर वाट लगाना। प्रेम से बोलो ना। हाँ, सही कहा है किसी ने। मुझे शादी नहीं करनी। बोले गृहस्थ जीवन तो ऐसा एक जीवन है, कहा इतना बढ़िया जीवन है कि जिसमें संत भी चल के आते हैं, भगवान भी चल के आते हैं। इस गृहस्थ जीवन से तो कोई बड़ा जीवन है ही नहीं साहब, कोई है ही नहीं। इसलिए गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन है। प्रेम से बोलो ना, जोर से कह दो ना। हे मेरे भाई बहन, हे मेरी माँ, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन है। सुनो, तब उन्होंने कहा विवाह नहीं करना चाहते हो? तब उन्होंने कहा हे मेरे भाई बहन, मुझे विवाह नहीं करना। बोले मेरा मन बिगड़ जाएगा, कुछ देने को मन कर रहा है। तब उन्होंने कहा देने का मन कर रहा है तो देने की इच्छा है
तो आप ऐसा करो भगवान, बोले क्या, हमें 3 पग भूमि दान में दे दो।